ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अकोला की, जहां एलएलबी सेकंड सेम की परीक्षा में कॉन्ट्रैक्ट 2 पेपर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आगे बात करेंगे बुल्डाना की, जहां ब्राह्मण समाज दिवाली स्नेह मिलन एवं विप्र फाउंडेशन मलकापुर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत एलएलबी 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर की 27 अक्टूबर 2025 को आयोजित कॉन्ट्रैक्ट 2 विषय की परीक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई। अकोला के एलआरटी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर छात्रों को सही विषय का प्रश्न पत्र तो मिला, लेकिन उसके अंदर दिए गए प्रश्न अन्य विषय से संबंधित थे, जिससे छात्रों में भारी भ्रम उत्पन्न हो गया। छात्रों ने इस त्रुटि की शिकायत केंद्र प्रमुख और विद्यापीठ के परीक्षा विभाग से की, जिसे बीएसओ अधिकारी ने भी स्वीकार किया। छात्रों का आरोप है कि यह गलती जानबूझकर की गई और इससे पहले भी विद्यापीठ की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठ चुके हैं। उन्होंने मांग की कि कॉन्ट्रैक्ट 2 परीक्षा में सभी छात्रों को पास घोषित किया जाए, अन्यथा वे सामूहिक रूप से परीक्षा का बहिष्कार करेंगे और आंदोलन एवं कानूनी कार्यवाही करेंगे। इस दौरान कई छात्र उपस्थित थे और अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस गंभीर चूक पर क्या कदम उठाता है। आज आमचा एलएलबी 3 इयरचा सेकंड सेमचा कॉन्ट्रॅक्ट पेपर होता। त्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट पेपर तर आम्हाला दिला, पण त्याच्यामध्ये पूर्ण प्रश्नपत्रिकेमध्ये चुकीचे प्रश्न दिलेले आहेत। त्यामुळे आमची विद्यापीठाला मागणी आहे की या पेपरमध्ये सरसकट सगळ्या विद्यापीठातील सगळ्या विद्यार्थ्यांना या विषयाच्या पास करावे आणि ज्या पेपरचे नियंत्रक आहेत यावर पेपर नियंत्रक त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, कारण की विद्यापीठांनी विद्यार्थ्याच्या भविष्याशी असं खेळू नये। आम्हाला जो मानसिक त्रास झाला, आर्थिक त्रास झाला, याची भरपाई विद्यापीठ तर देणारच नाही, परंतु हा पेपर त्यांनी परत घ्यायचा विचार जर केला तर आम्ही सगळे विद्यार्थी म्हणून या पेपरवर बहिष्कार टाकू। विद्यापीठाला आणि कुलगुरू साहेबांना आमची एवढीच विनंती आहे की या पेपरमध्ये सर्वांनी सरसकट पास करावं। नेमका प्रॉब्लेम एकाच सेंटरवर झालेला आहे का आणि विशेष म्हणजे पूर्ण विद्यापीठ कोणता पेपर होता आणि कोणते प्रश्न आहेत त्यामध्ये? हा पेपर आता कॉन्ट्रॅक्ट 2चा, पण यामध्ये प्रश्न आहेत सगळे सायबरचे, म्हणजे या प्रश्नाचा आणि या विषयाचा या प्रश्नांचा आणि या विषयाचा दूरपर्यंत कुठंच संबंध येत नाही। विद्यापीठांनी हे जाणीवपूर्वक चूक केलेली दिसते। पहिलेच विद्यार्थ्यांकडनं फीमध्ये 1 रुपया सुद्धा कमी करत नाही आणि परत जर विद्यार्थ्यांना पेपर घ्यावं म्हटलं, फ्रीमध्ये जरी घेतला तरी आम्हाला या जायला भाडं लागते, ते विद्यापीठ देणार का? आता तुम्ही विद्यार्थ्यांनी काय निर्णय घेतला पेपर? आम्ही आमची विनंती एवढीच आहे की या पेपरमध्ये सर्व विद्यापीठातील या विषयामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करावे, अन्यथा आम्ही या तीव्र आंदोलन तर करूच आणि या पेपरवर बहिष्कार सुद्धा टाकू। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। मलकापुर में विप्र चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिवाली स्नेह मिलन एवं विप्र फाउंडेशन मलकापुर की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि दामोदर पांडे, शैलेश शर्मा, राजेश राजौरे, सुरेश कुमार शर्मा और मोहन शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन व पूजन से हुआ। मुख्य वक्ता राजेश राजौरे ने विकसित समाज समृद्ध राष्ट्र विषय पर मार्गदर्शन दिया, जबकि शैलेश शर्मा ने अखिल भारतीय विप्र फाउंडेशन के कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर भारतीय ब्राह्मण महासंघ में संदीप साहब जी की नियुक्ति पर उनका सत्कार किया गया। कार्यक्रम का संचालन विशाल दवे ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष मनीष पंडित, उपाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, दामोदर शर्मा, राजेंद्र ओझा, सचिव विशाल दवे, सुयोग शर्मा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। रहने वाले लोगों का समूह जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ हो, उसको समाज कहते हैं। क्या हम ब्राह्मण लोग, हम विप्र लोग इस तरीके से साथ में रहते होंगे तो भी लिमिटेड लोगों के साथ में रहते हैं, समाज के नहीं। हमको समाज के साथ में रहना है, तो इसलिए उसको समाज का मतलब है। समाज संघ का मतलब क्या होता है? जब हम एक जगह एक समाज के लोग एक संगठन या संस्था बनाकर मिलजुल कर काम करते हैं तो उसे समाज संघ कहते हैं। तो आज जो संस्था बनी है विप्र फाउंडेशन, जो पूरे महाराष्ट्र में पूरे राष्ट्र में काम कर रही है, उसी के 2 बॉडी अपन यहाँ बना रहे हैं, एक युवा वर्ग की, एक ज्येष्ठों की। इस तरीके से समाज का संगठन होगा। समाज किसके संग रहता है? समाज अपने सदस्यों के संग रहता है, मतलब हम समाज के सदस्य होना बहुत जरूरी है। यानी परिवार दुर्बल तस्मात् ऐक्यम प्रशंसति बृहत् राष्ट्रम हृदय शिवा। एकता ही समाज का बल है, एकता ही समाज दुर्बल है। इसलिए जो राष्ट्रहित की सोचते हैं वो हरदम एकता को ही बढ़ावा देते हैं। सर्वांगीण विकास हो या समाज धर्म राष्ट्र की रक्षा हो, इसकी पहली सीढ़ी संगठन है। जहाँ जहाँ जब संगठित प्रयास किए गए
वहाँ सफलता अवश्य मिली है। हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि परिवार ने, समाज ने, राष्ट्र ने हमको क्या दिया है, बल्कि ये सोचेंगे कि हम परिवार को, समाज को, राष्ट्र को क्या दे सकते हैं। एकलाल चलो रे नहीं, हम सब साथ मिलकर चलेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं विप्र फाउंडेशन की जानकारी देने हेतु मैं विप्र फाउंडेशन के सम्माननीय जिलाध्यक्ष श्री शैलेश जी शर्मा इनको आमंत्रित करता हूँ। बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट। कामोठे के सेक्टर 17, 18 और 19 में पानी की समस्या को लेकर महाविकास अघाड़ी ने आंदोलन किया। अभ्यंग स्नान के दिन पानी की कमी से नागरिक परेशान थे। इस पर आमदार बालाराम पाटिल के हस्तक्षेप से सिडको ने नई पाइपलाइन बिछाने का आश्वासन दिया था। तय तारीख बीतने के बाद भी काम न होने पर 27 अक्टूबर को नागरिकों ने वाटर सप्लाई ऑफिस पर धरना दिया। अंततः 25 अक्टूबर को सिडको ने पाइपलाइन का काम शुरू किया। शहर शेकाप अध्यक्ष अमोल शितोले ने बताया कि कुछ ही दिनों में सेक्टर 17, 18, 19 को पर्याप्त पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आंदोलन में नगर सेवक प्रमोद भगत, सखाराम पाटिल, ज्ञानेश्वर महात्रे सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। महाविकास अघाड़ी के प्रयास से कामोठे की पाणी समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। शहरासाठी संघर्ष हा काही नव्याची गोष्ट नाहीये। कामोठे शहराच्या जडणघडणीमध्ये जे शहर जेव्हा वास्तव्यामध्ये जे वसलं गेलं, जेव्हा तयार झालं, ते तयार होत असताना सन्माननीय आमचे माजी आमदार विवेकानंद पाटील साहेबांच्या मार्गदर्शनाने कामोठे हायवेच्या इथली पाण्याची मुख्य वाहिनी ज्यावेळेस फोडली गेली त्यावेळेस कामोठ्याची तहान भागली। त्याच्यामध्ये काय खोटं सांगण्याची वेळ नाही, सत्य परिस्थिती आहे। आणि त्याच अनुषंगाने आज आपण या ठिकाणी महाविकास आघाडीला जे यश मिळालेलं आहे, पाण्याच्या ज्या संदर्भामध्ये आम्ही जो मोर्चा काढला होता महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून, सन्माननीय आमदार बाळाराम पाटील तसेच महाविकास आघाडीचे सन्माननीय आमचे शिवसेनेचे महानगर प्रमुख औचित्यदादा राऊत तसेच जिल्हा प्रमुख सन्माननीय श्रीदादा घरत, बबनदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने रामदासदादा गोवारी तसे अखंड कामोठे शहर महाविकास आघाडी, शेतकरी कामगार पक्ष असो, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सर्वांच्या माध्यमातून जो मोर्चा आम्ही काढला होता, त्या मोर्चाची दखल घेऊन प्रशासनाला जाग आलेली आहे। आणि या ठिकाणचे जे नागरिक आहे, ज्या सेक्टर आहे, या ठिकाणची कायमची बोंब होती, वर्षानुवर्षाची बोंब होती। या ठिकाणी पाणी जराही येत नाही, पिण्याच्या पाण्याचे वांदे होते। इथे यमुना सोसायटी आहे, त्या सोसायटीच्या माध्यमातून एबीपी माझा त्या ठिकाणी येऊन त्यांच्या रिपोर्टरने न्यूज घेतली होती। कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।